कमेंट कौन कर रहा था? जनाब अलहाज आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट शुड बी सेट असाइड। तो बोला मुझे क्यों निकाला, और साथ में बोला कि पाकिस्तान कैन फेस अनदर 1971। 1 महीना 10 दिन के अंदर 4 तरीके से खान साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। अच्छा, शेख रशीद साहब को खान साहब के से कंसर्न्स हैं कि उनकी वजह से मेरे फौज से ताल्लुकात ख़राब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ मोहतरम जमील फ़रूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमेशा की तरह। इसलिए दिया क्योंकि मोहसिन बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और रिगार्ड करता है, और इसकी टीम के जो 2-3 बच्चे हैं जैसे अवैस है और बाकी लोग, आप लोग ना मुझे यूथ जो है ना फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लगते हो। मैं इसलिए फ़ौरन आपके लिए हर वक्त हाजिर रहता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ऐसे सर, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि खान साहब ने जो बयान दिया था पिछले दिनों तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको जो मुखालिफिन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मतलब इसमें अपनी मर्ज़ी के कमेंट ऐड करके या उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला के तो उसके फ़ायदे उठाए। तो एज अ न्यूट्रल वाले न्यूट्रल नहीं गैर जानिबदार वाले न्यूट्रल हो के आप इसकी तशरीह कर दें। मैं कोई न्यूट्रल नहीं हूँ। न्यूट्रल तो जानवर होता है। नहीं, वो तो खान साहब बोलते हैं। न्यूट्रल तो हिजड़ा होता है। ठीक है, मैं तो वो नहीं हूँ भाई। मैं आई एम स्ट्रेट एंड मैं तो खुल के बात करूँगा एंड आई विल टॉक स्ट्रेट। ठीक है। खान साहब ने जो बोला था ना, वो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, उसको सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने आपको एक रोड मैप बताया कि मैं क्योंकि फॉर्मर पीएम रह चुका हूँ, तो मैंने देखा कि ये 2-3 ममालिक जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं जी। और उनका प्लान ये है कि वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना कमज़ोर कर दें कि उसकी फ़ौज कमज़ोर हो जाए। और जब फ़ौज कमज़ोर होती है तो वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपकी। जब कमज़ोर हो जाए तो फिर आपके टुकड़े होना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो गया, जो इस हद तक कामयाब होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 3 टुकड़े हो जाएं। तो उन्होंने ही शोड हिज कंसर्न्स, अपना ग्रीवेंस शो किया। लेकिन हमारे 1-2 चैनल्स हैं जिन्होंने उस एक जुमले को निकाल के सिंगल आउट कर दिया और सिंगल आउट करके बैशिंग करने लग गए। अब बताएं ये किसके बारे में आप अब, और उसके ऊपर कौन लोग फिर कमेंट कर रहे थे? रात 11 बजे ट्रांसमिशन कर दी एक टेलीविजन ने। कमेंट कौन कर रहा था? जनाब अलहाज आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने इख्तियाज भी किया इसके जी। उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट शुड बी सेट असाइड। एक जुमला दिया था। ये जो बैठ के टाएं करते रहते हैं ना, हमें लेक्चर देते हैं, हमें लेक्चर ना दें, ये जुमला था कोट ऑन कोट। जी। दूसरा बंदा कौन था? बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने कहा था कि अगर सिंधु देश बन सकता है तो फिर सराइकी देश भी बन सकता है, किसी को अगर याद हो तो। ठीक। पाकिस्तान कैन फेस अनदर 1971। मिस्टर नवाज शरीफ 2017 में जब इनको निकाला गया तो बोला मुझे क्यों निकाला, और साथ में बोला कि पाकिस्तान कैन फेस अनदर 1971। 1971 याद रखा जाता है फॉल ऑफ ढाका के नाम से, यानी आपका बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था। वो अगर इतना कुछ बोल कर भी खान साहब के एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी की तरतीब के ऊपर कमेंट करते हैं, तो खुद डिसाइड कर लें कि इनमें कौन राइट साइड पे खड़ा है और कौन लेफ्ट साइड पे खड़ा है या रॉन्ग साइड पे खड़ा है। और मज़े की बात यह है कि खान का तो देखें, मैं आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई। मैं आपको मैं राइट पे खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे अगर इस वक्त लगेगा कि खान राइट पे है तो राइट पे है। अगर उनके हुकूमत के दौरान पॉलिसीज़ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है तनकीद भी हमने की है, बिल्कुल ऐसे ही मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर। अब वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करके भाग जाते हैं लंदन में, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भागे, एक वक्त पे मरीम नवाज भागी, एक वक्त पे बेनज़ीर भुट्टो गई 10 साल की सेल्फ एग्जाइल पे। ऐसा ही इमरान खान ने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठा के, जो उनकी तरफ से एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी है, बैठा तो पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। तो इनमें से बेहतर कौन है? उसको तो जीना मरना इधर, वो कहता है मुझे इधर दफन कर देना जब मैं मर जाऊं। तो इससे बड़ा इनके दरमियान अगर आप तज़दाद देखें इनके जुमलों में और जुमला मोतरज़ा के दरमियान, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप देखें पिछले 1 महीना 10 दिन के अंदर 4 तरीके से खान साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। पहला, तौहीन मजहब का कोई मुकदमा लगा के खान को गिरफ्तार किया जाए, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, नाकाम हुए हैं। ठीक है। दूसरा, बीच में हमने खुद देखा कि जिस तरह से एक पहली ऑडियो लीक आई
आसिफ जरदारी की और मलिक रियाज की, कि किसी तरह इससे इनको डेंट पहुंचाया जाए। 2 आ गई हैं सर, एक दूसरी कल जी भी आ जी गई। जी जी। फिर तीसरा, जब खान ने ये कहा कि ये तरतीब हो सकती है साजिश की, तो इसके ऊपर बगावत का मुकदमा चला के गद्दारी का सर्टिफिकेट दे के इसको डेंट पहुंचाया ऐसा ही जाए। है। चौथा, कल एक और आ गई ऑडियो लीक के ये करप्शन, और वो लीक जिससे खुद मलिक रियाज मुकर गया, वो कहता मेरी तो है ही नहीं। तो इनकार ये कर दिया। 4 तरह से अटैक किया गया पिछले 1.5 महीने के दौरान, और अटैक करने में भी 3 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन इज एक्सटर्नल फैक्टर, आपके मुल्क से बाहर से जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, अमेरिका, लंदन, इजराइल, उनका फैक्टर है। सेकंड डायमेंशन इज इंटरनल फैसिलिटेटर, वो आपके अपने सहूलतकार हैं। एंड थर्ड डायमेंशन इज योर रिजीम चेंज बेनिफिशरीज, जो उस सारी रिजीम चेंज के बाद बेनिफिट पाकर इस गवर्नमेंट के अंदर है। तो हर तरह से करके देख लिया, उसका तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा वो फेवरेट हो रहा है लोगों का। बिल्कुल ऐसे। अब आपको खोल के पता अब बताएं, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दें। अब आज रोना रो रहा है वो, क्या नाम है, मिफ्ता इस्माइल, कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से कीमतें बढ़ाना ना रहे हो। तो भाई इसलिए आए थे आप लोग? कहां से कौन सी कीमतें बढ़ी, मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखा देना। पब्लिक को इन्होंने जो है वो मामू बना के रखा हुआ है, बस क्या कर सकते हैं। जैसे दूसरा, शेख रशीद साहब से आपने पिछले दिन इंटरव्यू भी किया, तो आपकी वो इंटरव्यूज़ की काफ़ी चीज़ें काफ़ी मशहूर हुई जी। जो उनके खान साहब के दरमियान तल्लुकात की ख़राबी की बातें चल रही हैं, वो आपने किस कदर सही पाई हैं? खान साहब उनसे नाराज़ हैं, ग्रीवेंस है कि उनको लगता है कि शेख रशीद साहब को ज़्यादा फोर फ्रंट पे खेल कर लॉन्ग मार्च के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अच्छा, शेख रशीद साहब को खान साहब के से कंसर्न्स हैं कि उनकी वजह से मेरे फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हो गए। ठीक है, ये मेरे शो पे बोला है उन्होंने कि पीटीआई की वजह से नहीं, खान की वजह से मेरे ताल्लुकात फ़ौज से तकरीबन 10% ख़राब हुए हैं और मेरा अभी उनसे रब्ता नहीं है। ये शेख रशीद के जुमले हैं। आखिरी रब्ता जब हुआ था तो ये इतला थी कि वहाँ पे इलेक्शन की बातें चल रही हैं। सही। तो खान साहब अपनी जगह पे नाराज़ हैं, ये अपनी जगह पे नाराज़ हैं। खान साहब ने फुल थ्रॉटल लिया हुआ है और शेख साहब बड़ा नीवे नीवे होकर चलने वाले आदमी है, सियासतदान है भाई, दरमियाना 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, छोटा आदमी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन खान साहब के साथ खड़ा है, ये कंफर्म है। और खान साहब भी वापस आ जाएंगे, हमें पता है। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये किसी तौर भी नून लीग की नून लीग खून लीग भी कह सकते हैं। नहीं, लीक एक होता है, लीग नहीं, लीक, वीडियो लीक, ऑडियो लीक, सब लीक, शलवारें लीक। ऐसा शेख साहब से किसी ने सवाल किया था पिछले दिनों में कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने बड़ा आगे हंस के जवाब दिया, किया जा सकता है, उसकी थोड़ी खिदमत भी करेंगे वो गिरफ्तार करके। अगर खान को गिरफ्तार किया जाता है, इनके वैसे ये गलती नहीं करेंगे। ये इमरान खान डरा रहा है कि मैंने ये पुलिस खड़ी की हुई है ना, जिस दिन राहदारी जमानत खत्म हुई है पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी, वो डरा रहा है। और खान साहब पता नहीं डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं, लेकिन उनके जो एक्शन है उसे लग रहा है कि उनको कोर्ट से कुछ ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए कि वो निकलें। लेकिन वो डरा इसलिए रहा है कि वो डरे रहे। वैल्यू न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।